हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब आपको एक डीपीपी भेजी गई थी, उस डीपीपी के आपको आज न्यूमेरिकल्स का सोल्व करवाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन आज अपन डीपीपी जो आपको दी गई है उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो हमने आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करवाई थी। डीपीपी सॉल्यूशन, उसका पहला क्वेश्चन है, आपको कोण दे रखे हैं और कोण को आपको किस में बदलना है, डिग्री में। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो अब ध्यान से देखेंगे, 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सर बिल्कुल बताया था सर आपने। तो ये अपना बेसिक टूल रहने वाला है इसके अंदर, जिससे अपन इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अपन जब सोल्व करेंगे तो 30 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं उसको, और एक की जगह अपन क्या लिख देंगे, 30 इंटू 1 डिग्री का मान आपने निकाल लिया पाई अपॉन 180। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा रेडियन में, वो पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा बेटा। ओके, तो यह आपका पहले का उत्तर है, पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप बाकी अपने हिसाब से कर लेना। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी है और आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू अपन ने निकाल ली, पाई अपॉन 180। अब अपने जो 30 डिग्री जो आपको दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 डिग्री। और जैसे ही अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से आपके सामने आंसर आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। इसके मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी सारे एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे अपन ने लिया 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री को आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो 120 जो आपका डिग्री रहने वाला है, 120 और इंटू में उसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री। तो 120 इंटू 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई अपॉन 180 बेटा। तो 0 से 0 6 से काट दिया 2 और ये हो गया 3। तो आपकी वैल्यू कितना रेडियन आ जाएगी, 2 पाई बटे 3 रेडियन। 2 पाई बटे 3 रेडियन। ओके बेटा, तो 2 पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए थे वो इस तरीके से करें। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, साथ साथ में आप उतारते भी चलना बेटा। ठीक है, और मेथड को भी सीखना कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म किया है। ठीक है, अगला जो है आपका वो है, जैसे आपको दे दिया 210 डिग्री। कितना डिग्री? 210 डिग्री। तो 210 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 210 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 210 इंटू पाई अपॉन 180। ये कट गया, 3 से काटा 7 और ये आपका 6। तो आपके सामने क्या आंसर निकल के आएगा, 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपका 210 डिग्री को मैंने बदल के आपको बता दिया। इस तरीके से आपको बेटा करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हो, और फिर अपन उनको कल भी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अब आपको बताना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, तो 315 है आपका, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 डिग्री। और 315 इंटू 1 डिग्री की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180। तो 5 से काटेंगे तो ये तो 36 आ जाएगा, ये 6 और ये कितना हो गया, 63। फिर और काटेंगे 3 से तो ये तो 12 और ये 21। फिर और काटेंगे 3 से 7
और ये आपका 4। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 7 पाई अपॉन में 4। ठीक है ना। इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा 7 पाई अपॉन 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। 315 डिग्री वाला भी आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है, और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए उनके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है कि सर बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ गया है। बिल्कुल बेटा। तो आप आई होप ये बात बहुत अच्छे से मानोगे, और अगर मानोगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी आपका पता चल जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगला जो नेक्स्ट वाला जो आपको क्वेश्चन था वो आपको दिया हुआ है π/4 रेडियन। कितना? π/4 रेडियन। π/4 रेडियन आपको गिवन है और इसको आपको किस में बदलना है? डिग्री में। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ से लिख लेते हैं। पहले हमें पता है पाई रेडियन जो हमारा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो जो यहाँ से 1 रेडियन की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 180 अपॉन पाई। ठीक है। अब इसी की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे अपन। तो जब आप क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि π/4 तो आपका है ही है, उसको अपन और क्या लिख सकते हैं? इंटू 1 रेडियन। बस एक और लिया करो मल्टीप्लाई में। तो π/4 इंटू 1 रेडियन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथ साथ में बेटा आप नोट भी करते चलना। ठीक है ना, क्योंकि नोट ज़रूरी है। ठीक है बेटा। साथ साथ में आप क्या करते चलना? नोट भी करते चलना बेटा। ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 7π/6। कितना है? जो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आपका है 7π/6। सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। अगर फिर भी किसी बच्चे के डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आता है तो भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 7π/6। ठीक है। तो 7π/6 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, बस एक ही मेथड लगाना है। इनटू में 1 रेडियन बेटा। 1 रेडियन की जगह अपन वैल्यू निकाल के बैठे हैं। 7π/6 अपॉन इंटू 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 अपॉन पाई के। तो पाई से पाई और ये आपका 30, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा आपका? 210 डिग्री। कितना डिग्री? 210 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। तो अपन इसी प्रकार से जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो इससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। बात करते हैं बेटा आगे की। बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं 5π/3 की। ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बता देगा कि ये वाला क्वेश्चन है सर जो मुझे बताना है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो 5π/3 इंटू में 1 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई से पाई आपका कैंसिल 60, तो ये आपका कितना डिग्री आएगा? 300 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? 300 डिग्री। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अपन बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, तो ये भी आपको समझ में
आ गया होगा। डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो मेथड मैंने आपको बता दिया। ओके बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जो आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मान बताने हैं साइन, किसका मान बताना है आपको? साइन 150 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। साइन 150 का मान जब अपन निकालते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख के बताओ जरा। साइन 90 प्लस 60, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री है? 60। तो ये क्या बन गया? कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? साइन 135 डिग्री। तो हमें इस तरीके से उसको टुकड़ों में तोड़ना है जिनका मान हमें टेबल में पता हो। ठीक है ना, कहीं ऐसे नहीं तोड़ देंगे जिसका मान हमें पता ही नहीं। अब कोई बच्चा अगर 100 + 35 इसको लिख देगा तो हमें 35 का तो मान ही नहीं पता। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, साइन 90 + 45। और साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। और ये क्या हो गया आपका? कोस 45। और कोस 45 का मान हो गया आपका 1/√2। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें करना है। जैसे अपना बात आएगा आगे कोस 120। कितना बेटा? कोस 120। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर विजुअलाइज हो रहे होंगे। ठीक है, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उनको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है ना, उनको छोड़ना नहीं है। आपको अपने लेवल पे भी क्वेश्चन करते रहना है, क्योंकि 10th में ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है। तो अब देखो बेटा, कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, सबको पता है ये। ठीक है, कोस जो 90 प्लस थीटा होता है तो किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है तो वो साथ में फॉर्मूले भी लिख ले बेटा। ठीक है, तो कोस 90 प्लस थीटा 120 को ऐसा लिख सकते हैं अपन। और ये किसके बराबर हो गया? माइनस साइन थीटा। और माइनस की वैल्यू 1/2, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से अपन कोस 120 का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आ रही होगी। फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप फॉर्मूले ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपका गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इन फॉर्मूलों को भी आपको साथ साथ में याद रखते हुए चलना है। ठीक है, अगर फॉर्मूले आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये तो क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इन फॉर्मूलों को आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी आप अपने लेवल पे ट्राई करते रहना। और अगर कोई चीज़ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो याद रखना साइन 2π प्लस थीटा हमेशा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 2π माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। प्लस थीटा की बात करेंगे तो वो प्लस में जाएगा, माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो माइनस में जाएगा। ओके बेटा, क्योंकि साइन 2π माइनस थीटा का मतलब कौन सा चतुर्थांश? चौथा। और चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव। अभी बात करते हैं इसके ऊपर। टू पाई का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। 2π को अगर अपन किस में बदलेंगे? रेडियन में, तो 2π × 1 रेडियन। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2π × 1 रेडियन की जगह 180/π। पाई से पाई
कैंसिल, तो कितना डिग्री 360 डिग्री। 2 पाई किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं और ध्यान से देखेंगे बहुत ही। जो आपका क्वेश्चन है साइन 315, तो साइन 315 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45, साइन 360 माइनस 45 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है माइनस लग के साइन थीटा के, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी -1/√2, कितनी -1/√2। ये किसकी वैल्यू है साइन 315 की। तो ये फॉर्मूले बेटा आप पढ़ के आए हो पीछे वाली क्लासों में, आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन भी बता दो। मैं आपको सभी क्वेश्चनों के 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ ताकि आप घर पे इसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो आपका क्या है, जैसे आपसे पूछ रखा है साइन π/6 की वैल्यू बताइए। अब देखो ये जो π/6 है ये किस में है रेडियन में, तो इसे डिग्री में बदलेंगे तो π/6 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो इसकी क्या वैल्यू लिख देंगे साइन 30, और साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है। आई नो आपको ये पता होगा कि साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इस तरीके से करने हैं। पहले आपको जो डिग्री में रेडियन में मान दे रखा है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो फिर आप इस तरीके से सोल्व करोगे, ओके। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन पाई की बात करते हैं, साइन पाई, और मैंने आपको एक बताया था साइन n पाई का मान हमेशा 0 होता है, लेकिन n क्या होना चाहिए पूर्णांक, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कोस n पाई का जो मान होता है वो -1n होता है, और यहाँ भी n क्या होता है पूर्णांक। ये दोनों बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि n यहाँ पे क्या है पूर्णांक, और यहाँ भी n क्या है पूर्णांक। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है साइन पाई का मान, तो n का मान यहाँ पे कितना है, साइन अगर पाई दे रखा है तो n का मान यहाँ कितना है 1, इसका मतलब साइन पाई का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और अगर अपन कोस पाई का मान देखें तो कोस पाई, तो n का मान यहाँ कितना है 1, तो -1 की पावर 1, और -1 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है -1, कितनी होती है -1, ठीक है। तो साइन पाई का मान हमेशा 0 होता है और कोस पाई का मान हमेशा -1 होता है। साइन पाई का ही नहीं, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, सभी का मान हमेशा क्या होता है 0। मैंने क्या बताया कि n अगर आपका पूर्णांक है तो पूर्णांक के अंदर हमेशा मान क्या मान के चलेंगे अपन 0 मान के चलेंगे साइन के अंदर, ओके बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये बातें भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है बेटा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
जैसे आपका क्वेश्चन है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और कोस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। याद रखना आप हमेशा, ये भी दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। वैसे आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि आप 10th पास करके आए हो, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। अब देखो आपसे किसका मान पूछा है, साइन माइनस 30 का, तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, और ये क्या बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। यही तो क्वेश्चन पूछा है आपसे 6th का ए। अगर अपन बात करें बी की, तो आपसे क्या पूछा है, कोस -45, कोस के अंदर 40 माइनस गायब हो जाता है, तो कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कोस के अंदर माइनस क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है, और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो कहाँ निकल के आ जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं, इसी प्रकार अपन कल भी इसी डीपीपी को डिस्कस करेंगे, जब तक ख़त्म नहीं होएगी तब तक इसी को ही डिस्कस करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, क्या कि आप जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उन क्वेश्चनों को पहले अच्छे से करिए, और आज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, या ये क्वेश्चन हमें आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ताकि आपको सुविधा रहे और मैं भी आपको जल्दी जल्दी ये डीपीपी सोल्व करवा सकूं। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से मानोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।